मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप स्वस्थ और सानंद रहकर इस कोरोना में अपने घर में अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। आइए आज हम कक्षा 7 के है ना विज्ञान विषय में पाठ 7 जिसका नाम है गति, दूरी एवं समय, है ना, हम इसके ऊपर आप सबों के साथ चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी अभी आपने वीडियो में बहुत सारी गतिशील बाइक्स और कार को देखा है। ये सभी गति कर रहे हैं और हमें सामान्य रूप से गति का भान कराते हैं, जिसे कि आप भी समझते हैं। लेकिन जब गति की परिभाषा देनी हो तो हम गति को क्या कहेंगे? तो नेचुरली वैज्ञानिक भाषा में हम किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन करने को ही गति कहते हैं बच्चों, है ना। कोई भी वस्तु बीतते हुए समय के साथ अपने प्रारंभिक स्थिति को बदलकर एक नई स्थिति को प्राप्त कर ले, नए स्थान को प्राप्त कर ले, तो उसे हम जो है गति करना समझते हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आपने वस्तु की गति के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था, जो कि सरल रेखीय गति, वर्तुल गति अथवा वृत्तीय गति और आवर्ती गति थे। तो इस प्रकार से गति के प्रकार के 3 हो गए, एक सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय या वर्तुल गति और तीसरा आवर्ती गति। आइए हम पूर्व ज्ञान को पहचान करने के लिए एक बार फिर से गति के विभिन्न प्रकारों का जो है वर्गीकरण करें। बच्चों, आपके लिए एक क्रियाकलाप है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमती है, यह किस प्रकार की गति है? सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति है? सीधी सड़क पर चलती कार जो है उसकी गति किस प्रकार की है? तो इससे पहले हम जो है तीनों प्रकार की गति को समझ लें। पहला यह है कि जब कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी किसी सड़क पर गमन करती है, धरातल पर गमन करती है और सामान्यतः उसकी दिशा जो है एक ही रहती है, तो ऐसी गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरे प्रकार की गति जो कि वर्तुल गति या वृत्तीय गति है, इसमें होता क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्त के परिधीय भाग पर गति करता हो, बाहरी हिस्से पर गति करता हो और उस वृत्त के बीच में एक ऐसा बिंदु हो जहां से गति करने वाली वस्तु की दूरी है ना उस बिंदु से कभी नहीं बदले, तो ऐसी गति वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहती है। लेकिन तीसरे प्रकार की गति आवर्ती गति वह क्या है कि जब कोई भी वस्तु एक ही गमन पथ पर इधर उधर, है ना, उसकी एक जो विराम की स्थिति होगी, स्थिर की जो स्थिति होगी, उसके इधर उधर यदि वह गति करे तो वह जो है आवर्ती गति कहलाती है बच्चों। अब देख लीजिए, जैसे तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना ये वर्तुल गति का उदाहरण हो गया। सरल लोलक की गति ये आवर्ती गति हुआ। सीधी सड़क पर चलती कार ये एक सरल रेखा में गति हो गया। और दौड़ते बालक के हाथों की गति, अब देखिए हाथ क्या होता है, हाथ तो एक जगह फिक्स है और लेकिन जब दौड़ता है बच्चा तो उसके हाथ आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। एक उसकी स्थिति अपनी बनी हुई है लेकिन उसका दूसरा सिरा आगे पीछे होता रहता है, तो यह जो है फिर क्या हो गया, आवर्ती गति का उदाहरण हुआ। झूले का झूलना, झूले का एक सिरा तो फिक्स है ऊपर में जो है, लेकिन नीचे जहाँ बच्चे बैठते हैं झूला पर, वह क्या होता है, उसकी स्थिति एक ही है ना, वृत्तीय पथ पर, उसके कुछ खंड पर, वृत्त के कुछ खंड पर, परिधि के कुछ खंड पर लगातार उसके अनुदिश गति होती रहती है झूले की। तो यह जो आवर्ती गति का उदाहरण है। और उसी प्रकार से बंदूक से निकलती गोली, तो गोली तो सीधे सामने की ओर जाती है ना, इसलिए से गोली की गति बंदूक से जो है
वह क्या हो जाती है, एक सरल रेखा की गति होती है। लेकिन गोली जब बंदूक से निकलती है तो वह स्वयं भी घूमते हुए जाती है। तो गोली इस प्रकार से दो गति भी करती है बच्चों, एक तो वह वृत्तीय या वर्तुल गति भी करती है और दूसरा एक समान रेखा में गति करती है। तो आइए इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। बाइक की गति और साइकिल की गति यदि हम तुलना करें तो साइकिल की गति मंद गति का उदाहरण है, जबकि बाइक की गति तीव्र गति का उदाहरण है। अब हम इसी प्रकार से यदि एक टांगा आप जानते हैं जिसे घोड़ा खींचता है ना, या एक ठेला जिसे मानव खींचता है, रिक्शा, और एक कार की गति, इस दोनों का उदाहरण में ले तो कार की गति तीव्र गति का उदाहरण हो जाएगा और ठेला है ना या रिक्शा की गति मंद गति का उदाहरण होगा बच्चों, है ना। और इसका पता किसकी गति तीव्र है और किसकी गति मंद है, यदि दो गतिशील वस्तुएं एक ही ओर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो और आसानी से हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु को पार करते हुए आगे निकल जाती है तो जो वस्तु आगे निकल गई है ना, तुलनात्मक रूप से उसकी वह तीव्र गति से गमन कर रहा है, और जो पीछे छूट गई वो क्या हुआ बच्चों, वह जो है मंद गति से गतिशील कर रहा है। तो इस प्रकार से गति के है ना तीव्र और मंद का भी जो है हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। तो गति के तीव्र होना और मंद होना ये समय के अंतराल पर जो है निर्भर करता है वस्तु, क्योंकि यह तुरंत तो होता नहीं। गति यदि देर तक होती रहती है तब जो है इस तरह से मंद एवं तीव्र गति का निर्धारण हम कर पाते हैं, यानी गति के साथ समय को जोड़ा गया। तो अब देखिए कि एक नया टर्म आ गया, चाल। अब देखिए होता क्या है, इसको चाल हम कहते किसे हैं। याद रखिए कि किसी की वस्तु के द्वारा इकाई समय में यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई या एकांक हुआ कि उसका जो माप का मात्रक है उसकी सबसे छोटा सा अंश हिस्सा हम जो है लें, है ना। जैसे हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से मिलीमीटर में। तो व्यवहार में जो है ना, मीटर किलोमीटर ये दो लिए जाते हैं। किलोमीटर बड़े होते हैं बच्चों और मीटर छोटा होता है। उसी तरह से समय का हम लेंगे घंटा, मिनट, सेकंड। तो सेकंड सबसे छोटी सी इकाई होती है, हालांकि इससे भी छोटी इकाई होती है, आगे चलकर हम आप लोग जानेंगे, है ना। लेकिन अभी सेकंड को सबसे छोटी इकाई ली जाती है। तो इसी तरह से समय को जोड़ा गया कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के आगे या पीछे, ट्रक में, कार में ये लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। अब ये एक अलग बात है कि उस गाड़ी, उस कार या उस बस है ना की जो गति है या उस ट्रक की जो गति है वह हर समय एक जैसा नहीं रहती है। जब वह चलना शुरू करती है तो धीमी रहती है ना। आरंभ में वो क्या होता है, धीमी चाल से गति करती है, फिर अपनी चाल को बढ़ाते जाती है ना। फिर बीच रास्ते में भी वह जो है कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज होती जाती है ना। तो इस तरह से कुल 1 घंटा जब बीत जाता है तो उस बस के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय होती है वस्तु। यानी हम जो ये बोलते हैं यह उसके कुल चाल का औसत होता है। इसलिए औसत एक शब्द आया है ना, औसत चाल। औसत चाल का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। औसत चाल का जो मतलब होता है ना बच्चों, औसत चाल का मतलब क्या होगा? औसत चाल का मतलब जो है आप यहाँ देखिए, तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। गतिशील वस्तु ने कितनी दूरी तय की और उसको तय करने में उसको कितना समय लगा। यदि हमको ये दोनों चीज़ मालूम रहे तो हम उसके चाल का निर्धारण कर लेंगे। जैसे यदि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 40 किलोमीटर है और इसमें जो है कुल समय 1 घंटे लगा, तो हम बस की चाल को क्या बोलते हैं बच्चों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ जो है हमें अपने चर्चा में इसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन अभी हमने चर्चा किया कि बस की चाल हमेशा एक जैसी नहीं होती है, आरंभ में धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर सड़क पर कुछ बाधा आ जाने के कारण उसकी चाल धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर जब वह रुकने को होती है तो उसकी चाल धीमी होती है। यानी चाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। तो सामान्यतया ये खुले में जो गति होती है, सड़कों पर जो गति होती है, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, नियत नहीं रहती है। तो इस तरह से दो टर्म्स यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, एक समान गति और असमान गति। यदि किसी गतिशील वस्तु का, कोई वस्तु एक सरल रेखा पर जो है गति कर रही है और वस्तु की चाल थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, तो उस वस्तु की गति को हम असमान गति कहते हैं, है ना। एक समान नहीं कहेंगे, असमान गति कहते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं बच्चों जिनकी चाल हर एक स्थिति में, हर एक अवस्था में एक जैसी होती है। जैसे आपकी घड़ी देखा होगा आपने, घड़ी की गति, घड़ी के सुइयों की गति बच्चों, घड़ी के पेंडुलम की गति बच्चों, वो तो बंद है और उसका पथ निश्चित है ना। तो इस प्रकार से घड़ी के सुई की गति, सरल लोलक की गति, इन सबों का एक समान गति का उदाहरण है। लेकिन अन्य जो गति होती है, सड़क पर बस की गति, साइकिल की गति, बाइक की गति, ये सारी गति असमान गति का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, अब हम मात्रक देखेंगे बच्चों कि चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का मात्रक के लिए हमें देखना पड़ेगा कि चाल को जो हम मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, है ना, उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, अथवा थोड़ा बड़ा करेंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हमें ध्यान से देखना होगा। आप यदि इसमें भी कुछ खास हिसाब को आप बनाएंगे, है ना, तो नेचुरली जो है आप देखेंगे कि इसको हम लोग एक वचन में लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर्स एस लगा देंगे पर सेकेंड, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। इसका मतलब होता है कि हमेशा यदि हम लिखते हैं 10 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, बहुवचन में इसे नहीं लिखते हैं। तो आज हम चाल के बारे में, गति के बारे में हमने पढ़ाई की, और बाकी की बातें हम अपनी अगले वीडियो में, अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।